बच्चों नमस्कार। आज हम रिंग और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपने इसके पहले ग्रुप थ्योरी पढ़ा हुआ है। ग्रुप थ्योरी में केवल एक ही बाइनरी ऑपरेशन होता है, लेकिन वलय में या रिंग में वेल डिफाइंड ऑपरेशंस होते हैं। दो ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ाते हैं। डेफिनेशन ऑफ रिंग। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजगणितीय संरचना के बारे में आप लोग जानते हैं। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में कि जो हमने ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ा था। सॉरी, स्पेल ठीक करते हैं। कि एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ट्रिपेट है ये। मतलब पहला एलिमेंट है आर, दूसरा एडिशन है और तीसरा डॉट है। वेयर आर इज ए नॉन एम्प्टी सेट। आर एक अरिक्त समुच्चय है विथ equipped with two binary operations, addition, this is called ordinary addition, and multiplication called ordinary मल्टीप्लिकेशन, जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। सो एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस एन डॉट वेयर आर इज ए नॉन एम्प्टी सेट एंड equipped with two binary operations plus, that is called ordinary addition, and multiplication called ordinary multiplication is said to be a ring if it satisfies following properties or postulates। तो एक बीजगणितीय संरचना आर योग एवं गुणन, जहाँ की आर एक अरिक्त समुच्चय है जिसमें कि दो द्विचर संक्रियाएं हैं, प्लस जिसे हम साधारण योग कहते हैं, और डॉट जिसे साधारण मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। यह एक वलय कहलाता है यदि यह निम्न प्रॉपर्टीज़ को का पालन करे या निम्न गुणों का पालन करे। सो नंबर 1, आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। जो आर है योग के सापेक्ष आबेली समूह है, मतलब क्रमनिर्णय में समूह है। अब समूह की परिभाषा आपने देखी है, तो आप जानते हैं कि इसमें 5 प्रॉपर्टी होती हैं: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब समरक का विपरीत, साहचर्य का विपरीत, तत्समक अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व तथा योग के लिए क्रमनिर्णय नियम। तो हम इनको फिर से लिखते हैं। दिस इज नंबर 1, closure property for addition. So for all a comma b belongs to R, we have a plus b also belongs to R। यदि a और b R के अवयव हैं तो a प्लस b भी R का अवयव होगा। वही जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज हैं सेम यहाँ भी होंगी, चूँकि अपन अबेलियन ग्रुप की बात कर रहे हैं। सो इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आर एसोसिएटिविटी। ओके, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। नंबर 3, existence of
आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट तो जैसे हमने समूह में भी देखा था, योग के सापेक्ष समूह भी बनाया था, योगात्मक समूह भी हमने देखा था। तो यहाँ योग के लिए तत्सम क्या होगा? शून्य, क्योंकि किसी में भी हम जीरो ऐड करते हैं हमें वही राशि मिलती है। तो तत्समक अवयव का अस्तित्व, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर द एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस ज़ीरो इक्वल ए एंड इट इज़ ज़ीरो प्लस ए। तो शून्य जो है वलय का तत्समक अवयव कहलाता है। जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉलोइंग आर। नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आर इनवर्स एलिमेंट। तो चूंकि प्रत्येक के लिए तत्समक अवयव, प्रत्येक अवयव के लिए योगात्मक प्रतिलोम अलग अलग होगा, जैसे 1 के लिए -1 है या 2 के लिए -2 एटसेट्रा, इसलिए हम लिखते हैं कि प्रत्येक टू ईच ए बिलोंग्स टू आर द एग्जिस्ट, मतलब यहाँ अस्तित्व है एन एलिमेंट एक अवयव माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच दैट। तो प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर के लिए यहाँ एक अवयव माइनस ए बिलोंग्स टू आर इस प्रकार से होगा कि ए प्लस माइनस ए इक्वल ज़ीरो इक्वल माइनस ए प्लस ए। नंबर 5, कम्यूटेटिविटी आर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कम्यूटेटिविटी, सॉरी स्पेलिंग हम इसमें सुधारते हैं कि कम्यूटेटिविटी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर बी मस्ट हैव ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, मतलब योग के सापेक्ष क्रमनिवय नियम का पालन करना चाहिए। ये सभी अवयवों के लिए होगा, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, साहचर्य नियम, ये सभी अवयवों के लिए होता है। और क्रमनिवय नियम ये भी सभी अवयवों के लिए होता है, मतलब आर के लिए, आर में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के लिए फॉलो होगा। इसी प्रकार आइडेंटिटी भी सभी के लिए आइडेंटिटी होती है, तत्समक होती है। इनवर्स जो है सभी एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है। तो फर्स्ट हमने देखा कि आर प्लस स्ट्रक्चर आर प्लस मस्ट बी एन आबिलियन ग्रुप, आर प्लस ये क्रमनिवय समूह या आबिली समूह होना चाहिए। नंबर 2, आर मल्टीप्लिकेशन इज ए सेमी ग्रुप, अर्थात आर जो स्ट्रक्चर आर मल्टीप्लिकेशन है यह गुणा के सापेक्ष अर्ध समूह होगा। अर्ध समूह की डेफिनेशन आपने ग्रुप में पढ़ी है कि यदि क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है किसी सेट में तो उसे हम उस सेट को सेमी ग्रुप कहेंगे। तो इसमें आप देख लीजिए नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, आर में से क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर बी मस्ट हैव ए इंटू बी बिलोंग्स टू आर। तो सभी ए बी आर के, मतलब आर के सभी अवयवों ए बी के लिए ए इंटू बी भी आर का मेंबर होना चाहिए। नंबर 2 एसोसिएटिविटी, ओके, एसोसिएटिविटी है ना। तो यहाँ चूँकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 एलिमेंट्स होते हैं तो हम लेते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर बी मस्ट हैव ए इंटू बी इंटू सी इक्वल ए इंटू बी इंटू सी। तो यदि दोनों प्रॉपर्टी हैं किसी स्ट्रक्चर में क्लोजर और एसोसिएटिव तो हम कहेंगे वो स्ट्रक्चर सेमी ग्रुप है। नंबर 3 आर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होना चाहिए। सो मतलब मल्टीप्लाइकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स द एडिशन ऑफ मेंबर्स। सो
हम लिखेंगे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बंटन नियम। फॉर ऑल A, B, C belongs to R, A into B plus C equal A into B, A into B plus A into C. This is called left distributive law, बाम बंटन नियम। मतलब सभी ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए इंटू बी प्लस सी इक्वल ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, एंड बी प्लस सी इंटू ए इक्वल बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए। दिस इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसे हम कहते हैं दक्षिण बंटन नियम। मतलब योग के सापेक्ष गुणा जो है बंटन नियम का पालन करता है। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स द एडिशन ऑफ मेंबर्स। तो यदि ये बेसिक 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब आपका आर प्लस अबिलियन ग्रुप है, इसके अंदर 5 प्रॉपर्टी होंगी। नंबर 2 आर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप है, 2 प्रॉपर्टी इसके अंतर्गत। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स द एडिशन ऑफ मेंबर्स, जो गुणा है वो सदस्यों के योग के लिए बंटन नियम का पालन करता है। तो यदि ये कंबाइंडली हम देखें तो 8 प्रॉपर्टी हैं, 5 + 2 + 1। तो यदि सभी प्रॉपर्टीज़ हैं, देन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज सेड टू बी रिंग। ओके, तो रिंग में आपकी वही जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज थी, स्ट्रक्चर को हमने एक अलग टाइप से यहाँ जो अलग स्ट्रक्चर होगा रिंग या एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वेल डिफाइन है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल 0 इज ए रिंग। बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया हमने कि जिसमें केवल एडिटिव आइडेंटिटी है। अब आप देखेंगे कि सिंगलटन सेट 0, अब यहाँ 0 मेंबर है केवल, तो 0 + 0 = 0 है, एसोसिएटिव भी है, 0 आइडेंटिटी है और 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 है, और कम्यूटेटिव भी है। 0 + 0 इक्वल, उल्टे क्रम में भी लिखें तो 0 + 0 इक्वल होंगे। क्लोजर भी है कि 0 and 0 belongs to R। यहाँ पर ने ये तो नहीं कहा कि ए और बी अलग अलग हैं, दे में भी सेम मेंबर्स। तो 0,0 आर का मेंबर है, तो 0 × 0 भी आर का मेंबर है। इसी प्रकार ए बी सी की जगह से बी की जगह हम 0 लिखें, 0 लिखें, तब इसका भी पालन होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का भी पालन होता है। तो इस रिंग को हम कहते हैं, एक्चुअली दिस रिंग इज कॉल्ड नल रिंग आर 0 रिंग। इसे हम 0 बलाय पी कहते हैं। इसके बाद अगला एग्जांपल हम लेते हैं कि हम सेट ऑफ इंटीजर्स पर जाते हैं कि एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, कि सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स विथ 0 is a ring with respect to ordinary addition and multiplication। शून्य सहित सभी समपूर्णांकों का समुच्चय साधारण योग एवं गुणन के सापेक्ष वलय बनाता है, रिंग बनाता है। तो इसमें का सॉल्यूशन देखें आप कि सबसे पहले तो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, तो सिंबॉलिकली मान लीजिए हम इसको ई लिख लेते हैं। इवन इंटीजर्स मतलब 2 इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। तो आप यहाँ देखेंगे दिस इज -6, -4, -2, 0, 2,
4, 6 एंड सो ऑन। अब यहाँ आप अच्छे से जानते हैं कि हमें ग्रुप की डेफिनेशन के हिसाब से सबसे पहले ये दिखाना होगा कि E प्लस मतलब स्ट्रक्चर E प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। ओके, तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि क्लोजर प्रॉपर्टी मैं लिखता नहीं हूँ, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, टाइटल नहीं लिखता हूँ मैं, हेडिंग वो आप समझते हैं। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ई, ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू ई, सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज अगेन एन इवन इंटीजर। दो समपूर्णांकों का योग एक समपूर्णांक होता है। यहाँ आप बच्चों ये स्पेशली दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप 2, 4, 6 एग्जाम्पल ले लें या कुछ भी एग्जाम्पल ले लें, ए बी कीजिएगा। आपको सिंबल्स ही लेनी चाहिए कि ए और बी हमने एलिमेंट ले लिए, मतलब ये जनरल हो गया। यदि हम 2, 4, 6 या कोई नंबर्स लिखेंगे और उनका एडिशन दिखाएंगे तो पर्टिकुलर केस हो जाएगा। तो जो भी आपको ये दिखाने के लिए होता है तो एक जनरल एलिमेंट के लिए दिखाना चाहिए। नंबर 2, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ई, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाने जा रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। हम इवन इंटीजर्स को किसी की भी क्रम में जोड़ें ये बराबर होंगे, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, इसलिए जो भी उसके सबसेट होंगे उसमें भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। नंबर 3, दे एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू ई, क्योंकि कहा है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स विथ 0 इवन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कहीं हम ले लेते हैं तो हमें अलग से यहाँ चूँकि दिखाया गया ना इवन इंटीजर्स विथ 0 शून्य शायद। सो देयर इज 0 बिलोंग्स टू ई सच दैट ए प्लस 0 इक्वल ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ई। मतलब किसी भी समपूर्णांक में हम शून्य जोड़ेंगे तो एक समपूर्णांक वही समपूर्णांक मिलेगा। तो यहाँ शून्य समपूर्णांकों के समुच्चय में तत्समक है 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स विथ 0 ई। नंबर 4, टू ईच ए बिलोंग्स टू ई there exist minus a belongs to e such that a plus minus a equal 0। तो ये कहलाता है कि तत्समक अवयव का अस्तित्व होने के बाद चौथे नंबर पर हमने दिखाया कि प्रतिलोम का अस्तित्व है, योगात्मक प्रतिलोम। माइनस ए का योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। माइनस ए इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ प्लस ए। इनवर्स में आप कंफ्यूज नहीं होना, हम लोग को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अलग होता है और एडिटिव इनवर्स अलग होता है, जैसे हमने ग्रुप में देखा था। सो हियर माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ प्लस ए, और माइनस ए का योगात्मक प्रतिलोम है। नंबर 5, कम्यूटेटिविटी फॉर ऑल, commutativity for addition. So for all a comma b belongs to e, we have a plus b equal b plus a। समपूर्णांकों को हम यदि a प्लस b क्रम में जोड़ेंगे या b प्लस a क्रम में जोड़ेंगे वो बराबर होते हैं। नाउ कम टू सेकंड, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स स्ट्रक्चर हमने लिया विथ मल्टीप्लिकेशन इज ए सेमी ग्रुप। जब भी हमें कोई एग्जांपल्स में भी दिखाने जाते हैं तो यहाँ हेडिंग में जो दिखना चाहिए कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। ओके, सेकंड में हमें लिखना चाहिए कि ये एसोसिएटिव है। थर्ड में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और फिफ्थ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो ई मल्टीप्लिकेशन इज ए सेमी ग्रुप। अब हम ये दिखाएंगे जिसमें नंबर 1 क्लोजर। सो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए इंटू बी बिलोंग्स टू आर। हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज एन इवन इंटीजर्स। दो समपूर्णांकों का गुणनफल एक समपूर्णांक होता है। अतः यहाँ हमने सिंबल लिया है आर, चूँकि सेट हमारा ई है इसलिए सिंबल हमें ई ही लिखना चाहिए।
ओके। और नंबर 2, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लाइकेशन, गुणा के लिए साइक्लिक नियम, सभी ए बी सी बिलोंग्स टू ई, सिंस फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ई, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल ए इंटू बी इंटू सी। संपूर्णांकों को किसी भी क्रम में आप मल्टीप्लाई करें वो बराबर होंगे। तो मतलब देयर इज एसोसिएशन बिटवीन ए बी एंड सी। हम बी इंटू सी को ए से प्री मल्टीप्लाई करें या ए इंटू बी को सी से पोस्ट मल्टीप्लाई करें, मतलब पहले गुणा करें बी इंटू सी को, फिर ए से बाएं तरफ से मल्टीप्लाई कर दें, या ए इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई कर लें आपस में, फिर हम सी को दाएं तरफ से मल्टीप्लाई करें, तब ये आपस में बराबर है। सो देयर इज एसोसिएशन बिटवीन ए बी एंड सी। हम कहते हैं कि ई में साहचर्य नियम का पालन होता है। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। For all A, B, C belongs to E, we have A into B plus C equal A into B plus A into C। आप लोग ये हमेशा से नंबर्स के मामले में ये प्रॉपर्टी देखते आ रहे हैं। सो एंड B plus C into A equal B into A plus C into A। चूँकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का भी पालन करता है, तो हमने देखा सेमी ग्रुप भी है, अबिलियन ग्रुप भी है, एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप है और एडिशन के लिए अबिलियन ग्रुप है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का भी पालन करता है। दस सेट ऑफ इवन इंटीजर्स ई विथ 0 विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन इज ए रिंग। तो एग्जांपल्स के बाद अब हम टाइप ऑफ रिंग्स की बात करते हैं कि टाइप ऑफ रिंग्स में आपने देखा, सबसे पहले आप देख चुके हैं कि दिस इज नल रिंग और जीरो रिंग। मैंने पहले ही सबसे पहला एग्जांपल ये लिया था, है ना, दैट इज सिंगलटन सेट 0 इज कॉल्ड ए नल रिंग। नंबर 2, रिंग विथ यूनिटी। यूनिटी से हमेशा मतलब बच्चों 1 से होगा। सो इफ दे एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू R सच दैट, यदि R में बलय R में एक अवयव 1, इकाई अवयव 1 इस प्रकार से है कि a इंटू 1 इक्वल a इक्वल 1 इंटू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R, देन R is said to be a ring with unit element। यदि यहाँ एक अवयव 1 R में इस प्रकार से है, R का मेंबर इस प्रकार से है कि a इंटू 1 इक्वल a इक्वल 1 इंटू a, सभी a बिलोंग्स टू R के लिए, देन तब हम R को कहेंगे यह इकाई अवयव सहित बलय है, मतलब यह रिंग विद यूनिट एलिमेंट कहलाता है। तो इसमें भी आप एग्जांपल देख सकते हैं रिंग विथ यूनिट एलिमेंट में, कि जो हमने एग्जांपल यहाँ लिया था ये दोनों ही जो एग्जांपल से नल रिंग या सेट ऑफ इवन इंटीजर्स 0, इसमें 1 नहीं है, तो ये कहलाएंगे रिंग विदाउट यूनिट एलिमेंट। ये कहलाएंगे इकाई अवयव रहित, रहित मतलब नहीं है। तो रिंग विदाउट यूनिट एलिमेंट हम एग्जांपल देना चाह रहे हैं यहाँ पर रिंग विथ यूनिट एलिमेंट। सो सबसे अच्छा एग्जांपल है इसके लिए -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ हम देखें सेट ऑफ ई क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। आप देख सकते हैं कि ये रिंग होने की सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है,
सम ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन इंटीजर, क्लोजर है, SU2 भी होता है इसमें, जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, सभी एलिमेंट के इन्वर्स भी आपको दिख रहे हैं, सभी अवयवों के योगात्मक प्रतिलोम भी यहाँ दिख रहे हैं, और कम्युनी में भी है, क्योंकि इंटीजर्स को हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ें वो कम्युनी में होते हैं योग के सापेक्ष। इसी प्रकार आप देखें मल्टीप्लिकेशन के लिए किन्हीं भी प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर्स, दो पूर्णांकों गुणनफल एक पूर्णांक होता है, SU2 भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, इसलिए रिंग तो है ही है। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स इज ए रिंग विथ यूनिट element. Next, commutative ring. If in a ring R plus and dot we have for all a comma b belongs to R, a into b equal b into a, then R is said to be a commutative ring. गुणा के सापेक्ष यदि कम्युनिमी नियम का पालन करते हैं तो हम कहते हैं कि यह कम्युनिमी वलय है या कम्यूटेटिव रिंग है। तो यहाँ भी एग्जांपल हम वही रिपीट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स i -3 -2 -1, चूँकि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स किसी भी क्रम में हम उनको मल्टीप्लाई करें ये a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए होगा। तो इसका एग्जांपल ये हो गया। जिससे आपको एग्जांपल्स कम्यूटेटिव रिंग का बनाता आना चाहिए, उससे प्रकार आपको नॉन कम्यूटेटिव रिंग का भी आना चाहिए। ओके, सो नॉन कम्यूटेटिव रिंग if there exist A and B belongs to R such that A into B is not equals to B into A, then R is said to be a non-commutative रिंग। यदि आर में जैसे आपने देखा कम्यूटेटिव, ये सभी के लिए लागू होना चाहिए, इंटू बी इक्वल बी इंटू ए। यदि आर में हमें दो अवयव ऐसे मिल जाते हैं कि ए और बी, जो जिनके लिए ए इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू बी इंटू ए, तो हम कहेंगे यह नॉन कम्यूटेटिव रिंग है। जिससे आप देखें कि हम यहाँ एग्जांपल लें, मान लीजिए रिंग हमने डिफाइन किया एक्स सच दैट एक्स इज ए सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस, ऑल सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2। मतलब जो x है, हम यहाँ लिखते हैं ऑर्डर 2। तो यहाँ हम थोड़ा x इज ए सेट नहीं, x इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो x इसमें जो मेंबर्स होंगे सभी क्या होंगे, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होंगे। चूँकि हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की है, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की है, तो इसका अर्थ ये होगा कि ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। तो यहाँ से आप कोई भी मैट्रिक्स ले लें, मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिया A 0 B 0, ओके। और दूसरा मैट्रिक्स हमने लिया, हमने मैट्रिक्स एक लिया, मान लीजिए हमने x लिया, और दूसरा मैट्रिक्स बाई लिया 0 0 C D, where A
बी सी डी ऑल नॉन जीरो, इनमें से कोई भी ये शून्य नहीं है। एंड मेंबर ऑफ इंटीजर्स आर रियल नंबर्स, कुछ भी आप कह सकते हैं, इसमें इंटीजर्स कह सकते हैं या रियल नंबर कह दें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि x इंटू बाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन आपको आता है, तो x इंटू बाई इक्वल a 0 b 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 c d। दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो a इंटू 0 प्लस 0 इंटू c प्लस सॉरी सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, a इंटू 0 प्लस 0 इंटू डी, ये भी 0, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 मिला। वेयर एज y इंटू एक्स, आप देखेंगे कि y है 0 0 सी डी और x a 0 b 0, तो ये वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 मिला, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 मिला, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इस 0 को थोड़ा हम डिस्टेंस बना के लिखते हैं कि हमें जगह मिले लिखने के लिए एलिमेंट को। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम a इंटू सी प्लस b इंटू डी, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आपका हुआ 0। तो यहाँ आपने देखा कि क्लियरली x बाई इज नॉट इक्वल्स टू वाई एक्स। तो यहाँ दो एलिमेंट R में ऐसे हैं कि ये x बाई इज नॉट इक्वल्स टू बाई एक्स, देयरफॉर R इज ए नॉन कम्यूटेटिव रिंग। R कौन सा? सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, द्वितीय कोटि के सभी वर्ग अवयवों का समुच्चय। तो मैट्रिक्स में आपने देखा कि मैट्रिक्स एडिशन जो है अबिलियन ग्रुप है, हमने वहाँ दिखाया भी था। सेमी ग्रुप भी मल्टीप्लाइकेशन के लिए आपने स्कूल लेवल में भी देखा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाइकेशन इज एसोसिएटिव, जो अवयवों गुणन है साहचर्य नियम का पालन करते हैं। दो मैट्रिक्स का गुणनफल एक मैट्रिक्स होता है। तो आपका सेमी ग्रुप भी हो गया मल्टीप्लाइकेशन के सापेक्ष, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं। तो लिंक होने की सभी प्रॉपर्टीज़ का पालन आर में होता है। सो आर इज ए नॉन कम्यूटेटिव रिंग, चूँकि आपने देखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखें कि रिंग विथ 0 डिवाइजर्स, शून्य भाजक सहित वलय। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ, मैं इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम इंटीग्रल डोमेन पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा इस यूनिट का पेपर का एक्सेप्ट अलजेब्रा का। तो रिंग विथ 0 डिवाइजर्स, सो इफ दे एग्जिस्ट A and B in R such that A into B equals to 0 and here neither A is 0 nor B is 0, ना तो A शून्य है ना B शून्य है, तो हम R को कहेंगे कि दिस इज रिंग विथ 0 डिवाइस। ये आप कह सकते हैं कि इफ़ दे एग्जिस्ट A and B नॉन जीरो बिलोंग्स टू R सच दैट A into B equal 0, then R is said to be a ring with 0 डिवाइजर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 0 डिवाइजर्स की भी। तो फिर से आप देख लीजिए कि यदि R में दो अवयव ऐसे हैं जो कि अशून्य अवयव हैं, लेकिन A इंटू बी क्या है, उनका प्रोडक्ट 0 है, तो हम कहेंगे कि R इज ए रिंग विथ 0 डिवाइजर्स। तो R को हम कहेंगे यह शून्य भाजक सहित वलय है, शून्य भाजक
सहित वलय। तो अब आप सोचेंगे ये प्रॉपर्टी कैसे होगी, तो आपने एग्जांपल अभी ऊपर देखा हुआ है। देखिए कि आर जो है नॉन कम्यूटेटिव लिंक अभी हमने दिखाया था, इसी आर को देखिए आप कि आर एक्स सच दैट एक्स इज ए 2x2 मैट्रिक्स, आर एक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो यहाँ हम थोड़ा सा करेक्शन करते हैं पिछले उसमें, जो लिटरी है कि आर इज ए एक्स इज ए 2x2 मैट्रिक्स। तो x इज ए 2x2 मैट्रिक्स, आपने वही हम देखें कि x को आपने लिया था, वही सेम हम लिखते हैं कि A0 B0 एंड y को लिखा आपने दिस इज 0 फर्स्ट रो 0 0 सेकेंड रो CD। तो ये दोनों मेंबर्स किसके हैं, आर के हैं, क्योंकि दोनों 2x2 मैट्रिक्स हैं। एंड x इंटू बाई इक्वल 0 जीरो मैट्रिक्स। आप जानते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन कि इफ ईच एंड एवरी एंट्री इन ए मैट्रिक्स इज जीरो देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स। यदि किसी आव्यूह में जो प्रत्येक प्रविष्टि है वह शून्य है तो मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। तो आपने देखा कि x नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इसी प्रकार y भी क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, और दोनों एलिमेंट किसके हैं, r के। लेकिन ये जो x बाई है ये है आपका जीरो मैट्रिक्स है, जो कि r की आइडेंटिटी है। r मतलब सेटअप 2x2 मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में आप जीरो मैट्रिक्स में जोड़ेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो r हमारा रिंग तो है, लेकिन R इज ए रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स, यह शून्य भाजक सहित वलय है। इसी प्रकार इसमें आप एग्जांपल और देख सकते हैं कि जैसे हमने एग्जांपल 1 लिया, दूसरे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देते हैं क्योंकि ये आप लोगों को थोड़ा नया लगता है। सो हमने लिया R इक्वल 0 1 2 3 एडिशन मॉडुलो 4 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4। ये हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो आपको डिफाइन भी किया था कि एडिशन मॉडुलो m, ये हमने आपको बताया था पहले, है ना। ओके, तो हम इसको फिर से बता देते हैं कि लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीग्रल remainder when a plus b is divided by m, इसको हम m को थोड़ा डिस्टेंस से लिखते हैं, इज डिवाइडेड बाई m। तो जब हम a प्लस बी को m से भाग दें तो जो सबसे छोटी अशून्य पूर्णांक मिलेगा उसे हम कहते हैं a क्रॉस and a plus mb addition modulo of a and b, addition modulo m of a and b। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ये हमने ग्रुप में डिफाइन भी किए थे कि लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीग्रल रिमाइंडर व्हेन a इंटू बी इज डिवाइडेड बाई m। तो जब a इंटू बी को m से मल्टीप्लाई किया जाए और उसको a इंटू बी को मल्टीप्लाई किया जाए और m से जो भाग देंगे तो हम उसे कहेंगे लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीग्रल रिमाइंडर व्हेन a इंटू बी इज डिवाइडेड बाई m, इसे हम कहेंगे a क्रॉस एम बी। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो रिंग तो है, अब रिंग होने के लिए हम आपको चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं। हालांकि ग्रुप में मैंने बताया था कि हम टेबल बनाते हैं कि एडिशन मॉडुलो के लिए और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के लिए। ओके, तो आप आसानी से देख लेंगे कि पहले हम एडिशन मॉडुलो 4 के लिए बनाते हैं। सो 0 1 2 3 तीन एलिमेंट्स लेते हैं और कॉलम में भी 3 एलिमेंट लें 1 2 3। सो 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, हियर 2 3, 1 प्लस 0 इज 1,
1 + 1 is 2, 1 + 2 is 3 and 1 + 3 दिस इज 0, क्योंकि 1 + 3 यानी 4 हुआ, और 4 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब 4 को हम जब 4 से भाग देंगे तो हमें क्या देखना है, शेषफल। तो जब 4 को भाग पूरे 4 एक बार चला जाएगा, रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल 0 होगा। तो ये हमने 1 + 3 = 0। इसी प्रकार 2 + 0 is 2, 2 + 1 is 3, 2 + 2 is 4, रिमाइंडर इज 0 and 2 + 3 is 1, बिकॉज 5 को हम डिवाइड करेंगे। आप देखिए ध्यान से कि 5 को यदि 4 से डिवाइड करेंगे, एक बार इसमें भाग जाएगा, तो 5 - 4 कितना होगा, दिस इज़ 1, सो रिमाइंडर इज 1। तो ये होगा 2 + 3 is 1 एंड 3 + 0 मॉडलो 4 के लिए दिस इज़ 3, 3 + 1 मॉडलो 4 के लिए 0, ये 1 और 3 + 3 6। जब हम 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा, देखिए यहाँ हम 6 कर देते हैं, तो हम डिवाइड करेंगे, एक बार भाग जाएगा तो शेषफल कितना मिलेगा, 2, सो दिस इज 2। तो ये हुआ एडिशन मॉडलो 4 के लिए हमने कंपोजिशन टेबल बनाई है। ओके, ये आपने ये देखा, तो यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि ये जो है एडिशन मॉडल 4 के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी है। एडिशन के लिए योग के लिए क्लोजर भी है, योग के लिए आइडेंटिटी मतलब योग के लिए एसोसिएटिव भी है, क्योंकि यहाँ सब इंटीजर्स 0 1 2 3, और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए साहचर्य नियम का पालन करते हैं। दे फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी के साथ आइडेंटिटी भी है, जीरो आइडेंटिटी है भाई, जीरो के नीचे आप कॉलम देखेंगे, सो दिस इज सेम एलिमेंट जो कॉलम में है, 0 1 2 3, तो जीरो आइडेंटिटी है। इसी प्रकार इसके आप सामने देखेंगे तो रिपीट हो रही है, जो आपकी हेडिंग है 0 1 2 3 उसी के नीचे रिपीट हो रही है। तो आपका आइडेंटिटी भी है, एडिटिव इनवर्स भी है, 0 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 0, 1 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 3, क्योंकि 1 + मॉडलो 4 3 = 0। और यहाँ भी आपको देखेंगे 3 + 4 एडिशन मॉडलो 4 1 = 0, तो 3 का एडिटिव इनवर्स आपका -1 है। ओके, सॉरी 3 का एडिटिव इनवर्स मॉडलो 4 के लिए 1 है, और 1 का इसी प्रकार 1 का कौन है, 3 है। सो इसके अलावा 2 प्लस एडिशन मॉडलो 4 2, ये भी कितना है, 0 है, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, 2 हुआ। तो और इसके अलावा जो फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम है एंट्री के अंदर, जिस फर्स्ट रो 0 1 2 3 वही फर्स्ट कॉलम है, 0 1 2 3। सेकेंड रो देखेंगे आप 1 2 3 0, यहाँ 1 2 3 0। इसी प्रकार थर्ड रो 2 के नीचे देखेंगे थर्ड कॉलम 2 3 0 1, और 2 के सामने थर्ड रो 2 3 0 1। इसी प्रकार लास्ट कॉलम 3 0 1 2 और लास्ट रो 3 0 1 2। मतलब ये कम्यूटेटिव है, मतलब A + 4B = B + 4A फॉर ऑल A B ब्रांच को जो हमने सेट लिया, दूसरे एग्जाम्पल में R लिया। तो ये जो है आपका R जो है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडल 4 इज एन अबिलियन ग्रुप। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं कि चलिए यहाँ टेबल बना लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। एडिशन मॉडल मल्टीप्लिकेशन मॉडल 4 के लिए एलिमेंट लिख लें 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 into 0 0, 0 into 1 is 0, here also 0, here also 0, 1 into 0 0, 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2, और 1 into 3 = 3। जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तभी रिमाइंडर 3 होगा। 2 into 0 is 0, 2 into 1 is 1, and 2 into 2 = 2 into addition multiplication modulo, sorry 2 into 2 multiplication modulo 4 2 = 0। देखिए आप 2 into 2
दिस इज़ 4, और 4 को आप डिवाइड करें 4 से, सो 1 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर इज 0, सो 2 क्रॉस 4 2 इक्वल 0, whereas 2 cross 3 that is 6 divided by 4, so remainder is 2, 3 into 0, 3 into 1 is 3, 3 into 2 equals 6, और 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 2 एंड 3 into 3 इक्वल 9, और डिवाइड करेंगे जब हम इसको 4 से, सो रिमाइंडर विल बी 1। देखिए आप 9 को डिवाइड करें 4 से, सो दिस 4 2 ज़ा 8, और 8 minus 1, 9 minus 8 is 1, so this is our remainder 1। तो 3 cross 4 3 cross 4 3 equal 1, जबकि हमने देखा 2 cross 4 2 equal 0, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आपने देखा नाइदर 2 जो है वो 0 नहीं है, लेकिन इनका प्रोडक्ट आप देखिए 2 क्रॉस 4 मॉडलों के लिए ये 2, इनका प्रोडक्ट क्या हो गया 0, सो ये हुआ आपका R जो है इट इज़ ए रिंग विथ 0 डिवाइजर्स। रिंग विदाउट 0 डिवाइजर्स तो बहुत से एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स है आपका रिंग विदाउट 0 डिवाइजर्स, है ना। नेक्स्ट हम आते हैं कि रिंग विदाउट 0 डिवाइजर्स, नंबर 6, रिंग विदाउट 0 डिवाइजर्स। ओके, इफ in R for all A comma B belongs to R, A into B equals 0 implies A equals 0, R B equals 0। यदि बल्कि R में A into B equals 0 है तो हमें क्या मिलना चाहिए, या तो A शून्य है या B शून्य है, then R is said to be ring without 0 divisors, then R is said to be a ring without 0 डिवाइजर्स। मतलब R में यदि किन्हीं भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, जबकि दोनों में से कोई भी और इससे में ये रिलेशनशिप क्या मिले कि दिस इम्प्लाइज आइदर A इक्वल 0 और B इक्वल 0। तो यहाँ पर एग्जांपल देखें कि हम एग्जांपल लें R सेट ऑफ इंटीजर्स सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, या आपका सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स है, या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, या सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स जैसे हमने लिया था वो भी रिंग है। सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 जैसे सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ये सभी जो हैं रिंग विदाउट 0 डिवाइजर्स हैं। ओके, यदि यही हम जिसे हमने एडिशन मॉडल 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडल 4 के लिए लिया था, यदि यही हम एक प्राइम नंबर ले लें +4 की जगह, मतलब m की जगह क्या ले लें हम एक प्राइम नंबर, तो ये भी होगा रिंग विद 0 रिंग विदाउट 0 डिवाइजर्स। तो हम 4 की जगह मान लीजिए 5 ले लेते हैं, या 7 ले लें, या 11 ले लें, मतलब ऑल दीज आर 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो यदि हम मल्टीप्लिकेशन मॉडल m और एडिशन मॉडल m में m को प्राइम नंबर ले लें, तो यही जो हो जाएगा रिंग विदाउट 0 डिवाइजर्स। इसको हम जब हम फील्ड पढ़ेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक है, तो ये हम आपको प्रूव भी करेंगे ऐसे कोई एग्जांपल्स देके। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों। आज के लिए हमारा लेक्चर यहाँ